बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी लीड्स अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है थायराइड ग्लैंड। इससे पहले डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ठीक है। और अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो लेक्चर देख सकते हैं। उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स नर्वस कोऑर्डिनेशन हमने ऑलमोस्ट मुकम्मल कर लिया है, आप उसके लेक्चर भी देख सकते हैं। होम्योस्टेसिस के लेक्चर भी देख सकते हैं, सपोर्ट एंड मूवमेंट के लेक्चर भी देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक बआसानी से पहुँच सके, ठीक है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो लेक्चर है वो है अबाउट थायराइड ग्लैंड। अब बात करते हैं सबसे पहले इसकी लोकेशन की कि ये थायराइड ग्लैंड जिस्म के कौन से हिस्से पर होता है। तो लिखा हुआ इन ह्यूमन थायराइड ग्लैंड इज़ लोकेटेड एट द बेस ऑफ द नेक। आपकी गर्दन जो है डिस्टेंस इसकी बेस में मौजूद होता है, इन फ्रंट ऑफ द ट्रेकिया या विंड पाइप के सामने बिल्कुल आगे आगे लगा होता है, ठीक है। इट इज़ कम्प्राइज्ड ऑफ ट्यू लोब्स, ये दो लोब्स पर मुश्तमिल होता है, मीन्स इसे बाइलोब्ड कहते हैं। एंड द स्टमस दैट बाइंड देम टुगेदर, स्टमस बीच में इनको बाइंड करता है। किस तरह देखें डियर स्टूडेंट्स, मिसाल तौर ये तो आपकी हो गई एक नेक, ठीक है, और यहाँ पर आपकी लैरिंग्स हो गई, ठीक है। अब ये क्या करता है, एट द बेस ऑफ लेग यहाँ पर इसमें ये इसका एक लोब आ गया, ठीक है, बटरफ्लाई शेप होती है इसकी, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये एक लोब आ गया, ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरा लोब आ गया, ठीक है। लेकिन इसको जो कनेक्ट करता है इन दोनों लोब्स को, बीच में एक स्ट्रक्चर होती है डियर स्टूडेंट्स जिसे हम कहते हैं इस्थमस, यहाँ पर, ठीक है। ये इस्थमस इन दोनों को लोब्स को कनेक्ट करता है। आए तो मैं आपको तस्वीर में दिखाता हूँ। जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, तो यहाँ पर देखें ये आपकी जो है बेस ऑफ द, एक मिनट वेट कीजिएगा, ये आपकी बेस ऑफ द नेक पर मौजूद है, ठीक है। अब एक बात आप देखें तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर दो लोब मौजूद हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप गौर करें, ठीक है, ये एक राइट लोब हो गया, ठीक है, और ये एक लेफ़्ट लोब हो गया। इन दोनों को देखें बीच में से कौन कनेक्ट कर रहा है, ये जो बीच में कनेक्शन है डियर स्टूडेंट इसको हम कहते हैं इस्थमस, ठीक है। और ये लैरिंग्स के नीचे ये जो आपका अपना वॉइस बॉक्स है, इसके साउंड बॉक्स है, इसके नीचे देखें आप तो ये बटरफ्लाई शेप आपको नज़र आ रहा है बिल्कुल ट्रेकिया के ऊपर। देखें डियर स्टूडेंट, ये सी शेप्ड होता है, मीन्स पीछे से कनेक्टेड नहीं होता, और पीछे से इन पर जो 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स होते हैं, आने वाले लेक्चर में डियर स्टूडेंट हम इसको जो है डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस 3 हार्मोन। थायराइड ग्लैंड जो है वो 3 हार्मोन प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसेस 3 मेजर हार्मोन्स। वो कौन कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ट्राई आयोडोथायरोनिन T3 एंड टेट्रा आयोडिन थायरोनिन T4 और थायरोक्सिन, T4 को थायरोक्सिन भी कहते हैं, एंड कैल्सीटोनिन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नाउ थायरोक्सिन और T4 कंटेन्स 4 एटम्स ऑफ आयोडीन, तभी हम उसे कहते हैं टेट्रा। टेट्रा मीन्स 4 डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इट इज़ सीक्रेटेड इन ग्रेटर अमाउंट, डियर स्टूडेंट ये ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है लेकिन पोटेंट कम होता है, मीन्स कम ताकतवर होता है देन T3 से, बट इज़ लेस पोटेंट देन T3। T3 का जो एक्शन है वो ज़्यादा होता है। विच हैज़ ओनली 3 एटम्स ऑफ आयोडीन। डियर स्टूडेंट देखें, ट्राई का मतलब है 3, तो इसके अंदर 3 आयोडीन के एटम होते हैं, तभी हम इसे T3 कहते हैं, ठीक है। Now thyroxine influences most of the cell in the body, elevating their metabolic rate. Its effect includes, अच्छा डियर स्टूडेंट क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, असरअंदाज होता है डियर स्टूडेंट्स जिस्म के जितने भी सेल्स होते हैं उनके ऊपर, उनके मेटाबॉलिक रेट को बढ़ावा देता है डियर स्टूडेंट। एलिवेटिंग करना, बुलंद करना मीन्स बढ़ावा देना, ठीक है। अच्छा नाउ, अच्छा इसके जो इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इट्स इफेक्ट्स इंक्लूड्स, इसके जो असरात होते हैं उसमें क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑक्सीजन कंजप्शन, डियर स्टूडेंट्स ऑक्सीजन की जो खपत है वो बढ़ जाती है, ठीक है। एंड हार्ट रेट मीन दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है। स्टिमुलेटिंग द सेंथिस ऑफ एंजाइम्स, अब वो ऐसे एंजाइम को सेंथेसाइज करवाएंगे दैट ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड प्रोवाइड एनर्जी, जो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर डियर स्टूडेंट कुछ फुल फॉर्म लिखिए, TRH ये थायराइड रिलीजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। डियर स्टूडेंट TRH जो है वो हाइपोथैलेमस से निकलता है, जो आकर पिट्यूटरी ग्लैंड को कहता है कि आप TSH को रिलीज़ कराओ, ठीक है। फिर TSH जाता है अपना थायराइड ग्लैंड के पास, वहाँ पर जाकर वो थायरोक्सिन्स को रिलीज़ कराता है, जो हार्मोन्स होते हैं थायराइड ग्लैंड के,
ठीक है। T3 मीन्स ट्राई आयोडो थायरोनिन हार्मोन, T4 मीन्स थायरोक्सिन हार्मोन या टेट्रा आयोडोथायरोनिन हार्मोन, ठीक है। अब थोड़ा हम इस डायग्राम को समझ लें तो यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक जो है इनहिबिशन लिखी हुई है, देखें इसके बारे में लिखा भी हुआ है आगे, वो भी पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन अब थोड़ा समझ लें। देखें दोस्तों, सबसे पहले आपको पता है कि थायराइड ग्लैंड को जो स्टिमुलेट करता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ठीक है। लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करता है, असरअंदाज होता है, वो है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस हुक्म देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को बाय रिलीजिंग इट्स थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है वो आएगा पिट्यूटरी के पास, और फिर पिट्यूटरी क्या करेगा, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करेगा, फिर जाकर थायराइड ग्लैंड मुख्तलिफ हार्मोन्स को रिलीज करके देगा, T3 T4 और कैल्सिटोनिन, ठीक है। लेकिन जब इन हार्मोन्स की जो तादाद है डी स्टूडेंट वो बढ़ जाएगी, उसके बाद क्या होगा, ये हाइपोथैलेमस को जाकर रोकेंगे, कहेंगे भाई और TRH मत सीक्रेट करो बस, और ये हार्मोन बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो ये इनहिबिट करेंगे हाइपोथैलेमस के जो रिलीजिंग हार्मोन है उनको। तो इस वजह से इसे हम नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट देखें आप, तो यहाँ लिखा हुआ है इन अडल्ट। अब अडल्ट मेटाबॉलिक रेट इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, एक्सपोजर टू कोल्ड फॉर एग्जांपल ग्रेटली इंक्रीजेज थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन, ओके। अब क्या होता है स्टूडेंट, जो अडल्ट में क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट मतलब कि उसकी मेटाबॉलिक रेट को जो है वो कंट्रोल करते हैं ये हार्मोन्स, ठीक है। अब बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए या एक्सपोजर टू कोल्ड, जब सर्दी हो रही होती है तो फिर क्या होता है स्टूडेंट, ये हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होते हैं ताकि हमें जो है टेम्परेचर बैलेंस रह सके, ठीक है। अच्छा, नाउ लेवल ऑफ थायरोक्सिन इन ब्लड इज मेंटेन बाय फीडबैक लूप, जैसा हम पढ़कर आए कि ब्लड के अंदर फीडबैक लूप के हवाले से ही जिसकी जो तादाद है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। नाउ थायरोक्सिन रिलीजेज इज स्टिमुलेटेड बाय थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब जो थायरॉइड हार्मोन्स होते हैं जो थायरॉइड के, वो TSH स्टिमुलेट कराता है, ठीक है। TSH कहाँ से आता है, ये तो एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, ठीक है। लेकिन विच इन टर्न इज स्टिमुलेटेड बाय रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, जो कि स्टूडेंट देखें, अच्छा इसको भी स्टिमुलेट, जो TRH है अपना TSH है, इसको स्टिमुलेट कराते हैं हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। आपको पता है हम पढ़ कर आए थे कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, या तो रिलीजिंग फैक्टर्स को रिलीज करता है या फिर इनहिबिटिंग को, तो ये रिलीजिंग फैक्टर है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर कुछ जो है डिसऑर्डर्स आ जाते हैं थायराइड के हवाले से, तो यहाँ लिखा हुआ एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स नोन एज हाइपर थायरॉइडिज्म, जो हाइपर मीन्स बहुत ज़्यादा, थायरॉइडिज्म मीन्स थायराइड हार्मोन्स की सीक्रेशन, ठीक है। अब इस कंडीशन को हाइपर थायरॉइडिज्म कहते हैं। अच्छा, अब उसकी अलामत क्या होती हैं, डिफरेंट प्रोड्यूस सच सिम्टम्स एज प्रोफ्यूज स्वीटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाना, वेट लॉस वज़न का कम हो जाना, हीट इंटॉलरेंस मीन्स गर्मी की जो अदम बर्दाश्त हो जाएगी, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इरिटेबिलिटी मीन्स चिड़चिड़ापन, हाई ब्लड प्रेशर रहेगा। डी स्टूडेंट्स हाइपर थायरॉइडिज्म की बात कर रहे हैं। अच्छा, जब लो सिक्रेशन होगी तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपोथायरॉइडिज्म। इसमें सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, सच एज वेट गेन मीन्स के आदमी मोटा हो जाएगा, लिथार्सी सुस्ती आ जाएगी उसके अंदर, एंड कोल्ड इंटॉलरेंस डिस्टेंस मीन्स के सर्दी की अदम बर्दाश्त होगी, इवन गर्मी हो रही फिर भी वो सर्दी महसूस कर रहा होगा, ठीक है। इन अडल्ट की बात कर रहे हैं। अब चिल्ड्रन बोर्न विद हाइपरथायरॉइडिज्म, अब वो चिल्ड्रन जो कि पैदा ही होते हैं हाइपरथायरॉइडिज्म के साथ, जिनमें थायराइड जो हार्मोन्स होते हैं ज़्यादा रिलीज होते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं क्रेटिनिज्म, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नाउ अनदर कंडीशन एसोसिएटेड विद अ शॉर्टेज ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है, इज इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड कॉल्ड गॉइटर। आपको पता है जिसमें ये एक और बीमारी है जो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है कि थायराइड जो ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो आफ्टर काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ये आयोडीन की कमी की वजह से होता है जो खुराक में हम नहीं ले पाते, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस कंडीशन को हम गॉइटर कहते हैं। अब आप आ जाए जो तीसरा हार्मोन था कैल्सिटोनिन, ये कब सीक्रेट होता है डियर स्टूडेंट्स, इसको स्टिमुलेट करती है ब्लड लेवल में मौजूद कैल्शियम की तादाद, ठीक है। नाउ कैल्सिटोनिन अब पेप्टाइड हार्मोन, ये एक पेप्टाइड हार्मोन है, हम क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन पढ़ चुके हैं, अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। दैट प्ले द रोल इन मेंटेनिंग प्रॉपर लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड, जो कि जिस प्रॉपर लेवल कैल्शियम की लेवल को मेंटेन रखता है ब्लड के अंदर। एक और हार्मोन भी होता है जो कि कैल्शियम की लेवल को मेंटेन रखता है, ठीक है। ये सिर्फ बढ़ने नहीं देता कैल्शियम की लेवल को, ठीक है, लेकिन कम आ जाए तो फिर हम पैराथायराइड में बात करेंगे कि किस तरह जब कम हो जाती है तो फिर वो डीमिनरलाइजेशन होती है।
नाउ व्हेन ब्लड कैल्शियम कंसनट्रेशन राइजेज, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी, टू हाई, बिल्कुल हाई हो जाएगी, तो कैल्सिटोनिन स्टिमुलेट अपटेक ऑफ कैल्शियम आयोन्स इनटू बोन्स, ठीक है, दस लोअरिंग इट्स कंसनट्रेशन इन द ब्लड। फिर ये क्या करेगा, कैल्सिटोनिन आकर कैल्शियम आयंस को पकड़ पकड़ कर स्टोर करवाएगा बोन के अंदर, ठीक है। जब बोन के अंदर चले जाएंगी कैल्शियम, तो ब्लड के अंदर इसकी जो लेवल होगी वो लो हो जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट डियर स्टूडेंट्स थायराइड ग्लैंड। मजीद लेक्चर देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि हमारा हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।